हेलो डियर फ्रेंड्स और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुज यादव हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछला सेशन अपना था वॉइस का। अपन ने वॉइस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप लोग पिछला वीडियो देखोगे, तभी ये समझ में आएगा। और रेगुलर मैं जितना भी आपको जितने भी लेवल के क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो आपका राजस्थान लेवल पे हो या चाहे आपका सेंटर एसएससी वगैरह बैंक वगैरह, जितने भी लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश पूरी करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस के माध्यम से अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज पार्ट अपन चला, अपना जो पार्ट चलेगा वो चलेगा सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या पढ़ा जाएगा। पहले मैं एक बार जो कल अपन ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं कि क्या क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि देखिए, वॉइस जो होता है उसको हिंदी में वाच्य बोला जाता है, और ये दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। अगर सेंटेंस की बात करें, एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय, यानी कि सक्रिय से निष्क्रिय बना दे या निष्क्रिय से सक्रिय बना दे। डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने ये सीखा कि वाक्य में जो एक्टिव होगा वो वाक्य का सब्जेक्ट होगा और पैसिव जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इट मींस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सब कुछ सीखा था, क्या सब्जेक्ट होता था, क्या ऑब्जेक्ट होता था, क्या एक्टिव होता था और क्या पैसिव होता था। वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो काम करते हैं वो काम करते हैं आपके, या तो नाउन करता है या फिर कौन करता है, प्रोनाउन करता है। इन सब के बारे में कल अपन ने नॉलेज गेन किया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन आज का सेशन जो है उसको शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको थोड़ा सा नॉलेज और रखना है कि किस प्रकार से वॉइस के होंगे। मैं डायरेक्ट आपको पहले नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक प्रकार से आपको एक सेंटेंस देके समझाता हूं कि किस प्रकार से वॉइस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ध्यान देना एक बात, जिस प्रकार से यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, और वो सेंटेंस ये लिखता हूं, मैं यहां पर सेंटेंस में लिखता हूं, रमन राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड। रमन राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड। अगर बात की जाए यहां पर, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये सेंटेंस है एक्टिव का। सेंटेंस किसका है? एक्टिव का। और अगर इस सेंटेंस के अंदर अपन देखें तो यहां पर देखिए, इस वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन हो गया? रमन हो गया। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब हो गई राइट्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही, इसको अपन अदर वर्ड बोल देते हैं, लेकिन ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है। इसको मैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट बोल देता हूं और इसको अपन ऑब्जेक्ट सेकंड बोल देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बना वो भी देखिए एक बार आप। रमन राइट्स, रमन लिखता है व्हाट, व्हाट का आंसर क्या रहा है? ए लेटर। मैंने कल आपको समझाया था कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब से आप क्वेश्चन व्हाट या वून से बनाते हो तो वहां पर जो भी उसका आंसर अगर आ गया, व्हाट का या वून का आंसर आ गया, तो अपना क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वू का अपन बनाते हैं, ओ सॉरी, व्हाट का बनाते हैं अपन किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, और वून का बनाते हैं अपन लिविंग के लिए। इसी प्रकार से मैंने बोला रमन राइट्स व्हाट, रमन लिखता है क्या? ए लेटर। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वूम, हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये पता रखना कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट आपका है किसका? प्रीपोजिशन का। किसका है? प्रपोजिशन का। यानी कि कल मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि यहां पर जब भी बात करते हैं पर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की, किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट या तो वाक्य में नाउन बनता है या कौन बनता है? प्रोनाउन बनता है। ये सब कुछ बात की थी। और ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, या एक ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन का। एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट आपका किसका होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे पैसिव का वाक्य नहीं बनाया जाता। पैसिव का वाक्य किससे बनाया जाता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे बनाया जाता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट से। मैं आपके आगे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा ये सारा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव क्या क्या होती है, उन सबको समझ में आएगा। उसके बाद में अपन कोई और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको जब मैं पैसिव में लिखूं तो पैसिव में जब इसको लिखूं तो पैसिव में मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा ए लेटर इज रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न टू हिज फ्रेंड बाय रमन। मैं यहां पर रमन भी लिख सकता हूं और मैं यहां पर हिम भी लिख सकता हूं, दोनों सही हो जाएंगे। अब यहां पर ध्यान देना एक बात,
अब इस सेम टेंस का देखो, दोनों में अपन अंतर करना सीख रहे हैं। अभी ये नहीं सीखा कि किस प्रकार से बना है, वो तो मैं सिखाऊंगा अभी। देखिए ए लेटर है वो इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। इज रिटर्न हो गई, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। आगे चलकर पार्ट देखे तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पूरा पार्ट आगे का, ठीक है ना, तो ये काम कर गया। अब दोनों में अंतर क्या है वो सीखना अपन को। तो देखिए रमन राइट्स, राइट करने का काम कौन कर रहा है, रमन कर रहा है। इसका मतलब जो एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, एक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे को ये बताओ दूसरे सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट कौन है, ए लेटर है। अगर ए लेटर है तो क्या ये ए लेटर काम करेगा, ये काम करेगा नहीं, इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर काम होगा। जैसे कल सीखा था राम ने मारा किसको, रावण को, और रावण मारा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव था, लेकिन रावण मारा गया राम के द्वारा, ये क्या था, पैसिव था। राम ने एक्शन किया लेकिन रावण पर एक्शन हुआ। जो एक्शन करता है वो एक्टिव सब्जेक्ट, और जिस पर एक्शन होता है वो पैसिव सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स रमन है वो एक्टिव सब्जेक्ट है, ए लेटर इस पर एक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट है। अभी सेम टेंस को अपन ऐसे नहीं लिख सकते थे, ए लेटर राइट्स है रमन, ये सारा ये गड़बड़ हो जाता पूरा मामला, अर्थ नहीं होता इसका, ठीक है। तो ये भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से ये सारे बनते हैं, ठीक है। इनके भी क्वेश्चंस अपन बहुत जो भी इंपोर्टेंट होंगे वो सारे अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन ने ये जाना, जैसे देखिए और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि मेरी माताजी मेरे लिए खाना पकाती है। अब खाना पकाती है तो इसका मतलब माताजी एक्शन कर रही है, लेकिन मैं बोलूं कि खाना मेरी माताजी के द्वारा पकाया जाता है। तो अब दूसरे में देखो खाना एक्शन कर नहीं सकता, खाने के ऊपर क्या होता है, एक्शन होता है, और माताजी एक्शन करती है, इसका मतलब माताजी एक्टिव सब्जेक्ट है और खाना आपका पैसिव सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको सीखना है। जो भी बातें होगी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और सीखने की कोशिश आप लोगों को करनी है। डियर स्टूडेंट्स कल अपन ने एक्टिव एक तरफ लिखा था एक्टिव और एक तरफ लिखा था पैसिव, और उसमें अपन ने ये जाना था, यहां पर ध्यान देना, अपन ने ये जाना था कि एक्टिव होता है उसका पैसिव क्या क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हो तो उसका पैसिव या डूडज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसका पैसिव इज वन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना है, और एक बात याद रखोगे कि इसको रटोगे नहीं। अगर रटोगे तो थोड़े दिन के बाद में भूल जाओगे, लेकिन अगर इस इंग्लिश को आपने सेंस करना सीख लिया तो ये जिंदगी भर आपके पास में रहेगी, ये ध्यान रखना। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी भी टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस लगता है, क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर किसी भी टेंस के अंदर परफेक्ट लगता है, क्या लगता है, परफेक्ट, तो वहां पर उसका मतलब होता है वी थर्ड। क्या होता है, वी थर्ड, ये याद रखोगे। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों आ जाए तो उसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कि अपने जो टेंस होते हैं, टोटल 12 जो टेंस होते हैं उनमें 6 टेंस ऐसे होते हैं जहां पर वर्ड लगा होता है कॉन्टिन्यूअस। यानी कि 6 टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी, जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। यहां पर ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि साहब यहां पर हो गए, अब यहां पर नियम किताबों में यह लिखा होता है कि साहब गुरुजी चार, जो ध्यान देना, 4 टेंस ऐसे होते हैं, 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। एक टेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक टेंस आपका होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक टेंस आपका होता है, उसका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और एक टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे बताए गए हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है हैज लगाओ या हैव लगाओ प्लस बीन लगाकर अभी अभी समझाया, कॉन्टिन्यूअस लग गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है हेड लगाओ, बीन लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। इसी प्रकार से फ्यूचर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस का सेल या विल लगा के बी लगाओ और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी। ऐसे ही यहां पर होता है सेल होता है या विल होता है प्लस हे होता है प्लस बीन होता है, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाता है, आईएनजी। सब में कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, इसका मतलब सब में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। क्या आ रहा है, आईएनजी। अब डियर स्टूडेंट समझने लायक ये बात है कि यहां पर गुरुजी ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों नहीं बनता। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है,
देखिए ध्यान से देखना, यहां पर बताओ वर्ड क्या आ रहा है, बीन, यहां पर क्या आ रहा है, बीन, यहां पर क्या आ रहा है, बी, यहां पर क्या आ रहा है, बीन। देखिए या तो आया बी या आया बीन। देखना कल मैंने एक डेस्क बनाई थी, अगर आपको याद होगी, एक एक्टिव था और एक क्या था पेसिव था। तो जब एक्टिव की तरफ अपन ने लिखा था तो वहां पर कहीं पर भी अपन ने बी, बीन या बींग नहीं लगाया था, लेकिन पेसिव का जब पढ़ा था तो पेसिव में अपन ने बीन भी लगाया और क्या लगाया, बींग भी लगाया। क्या लगाया, बींग भी लगाया। देखिए यहां पर जो ये बी वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, बी वर्ब। इस बी वर्ब को इंग्लिश की मोस्ट इररेगुलर वर्ब बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। क्या बोला जाता है, मोस्ट इररेगुलर। यानी कि जो बी वर्ब होती है उसको इंग्लिश की क्या बोला जाता है, मोस्ट इररेगुलर। अब गुरुजी ये नया नाम कहां से आ गया कि इररेगुलर क्या होती है। इररेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी फॉर्म्स अलग अलग होती है, और ये कई बार आपके आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड वगैरह की एग्जाम लगती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच इज द मोस्ट इररेगुलर वर्ब इन इंग्लिश। तो उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। क्यों होती है, क्योंकि इसकी सबसे अधिक फॉर्म्स होती है, वो कितनी होती है, 8 फॉर्म्स होती है, 8 फॉर्म्स होती है। और 8 फॉर्म में बेटा प्रेजेंट जो फॉर्म होती है, फॉर्म्स होती है, वो आपकी इजमार होती है। पास्ट फॉर्म जो होती है वो वाजवर होती है, और एक फॉर्म और होती है जो कि आपकी एक तो बी होती है, एक बीन होती है और एक बीइंग होती है। ये जो फॉर्म्स होती है ये पेसिव फॉर्म्स होती है। कौन सी फॉर्म्स होती है, पेसिव फॉर्म। अब एक बात बता, ये पहले से ही किसकी फॉर्म मानी गई है, पेसिव की फॉर्म मानी गई है, और पेसिव की फॉर्म्स मानी गई है, तो इनका क्या पेसिव बनेगा, पेसिव नहीं बनेगा, इसीलिए पेसिव नहीं बनाते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जिस प्रकार से इंग्लिश अपना लेवल बढ़ा रही है और जिस प्रकार से आगे अपन बढ़ रहे हैं, इस मॉडर्न इंग्लिश के अंदर यहां पर इन चारों टेंस का पेसिव बनने लग गया है, और वो बनाते हैं अपन बीइंग लगाकर। क्या लगाकर, बीइंग लगाकर। लेकिन एनसीईआरटी ने अभी ये नहीं माना है कि इनका पेसिव बनता है। तो अभी आपको यही याद रखना है कि ये 4 टेंस होंगे जिनका पेसिव नहीं बनेगा। तो इनके बारे में भी अपन ने थोड़ा बहुत नॉलेज किया कि साहब कौन सी क्या वर्ब होती है, कौन सा टेंस क्या होता है, किस टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको ये भी नॉलेज रखना है। मैं आगे के पार्ट में आपको टेंस वगैरह ये सारे पढ़ाऊंगा आपको, तो वो सारी बात अपन करेंगे वहां पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और जो भी एमजीए परिवार आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, अगर ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि हमें और भी मोटिवेट मिलेगा आगे बढ़ने का। तो वो सारी बात करेंगे। अब देखिए कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि वहां पर एक्टिव कैसे और पेसिव कैसे। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह है जो कि अपन करते हैं, ठीक है। अपन जो रूल्स हैं वो रूल्स पढ़ते हैं। पहले रूल्स पढ़ेंगे कि साहब एक्टिव का सेंटेंस होता है उसको अपन को चेंज किसमें करना है, पेसिव में चेंज करना है। किस प्रकार से करना है ध्यान देना एक बार। अगर मैं एक सेंटेंस लिख के समझे तो वो देखना एक बार। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। एग्जांपल लिख लिया मैंने बोला आई राइट ए लेटर, या ऐसे कर लेते हैं इसको, आई कॉल हिम इन द मार्केट। आई कॉल हिम इन द मार्केट। डियर स्टूडेंट देखना, आई जो है वो इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। कॉल क्या हो गई, वर्ब हो गई। आवाज किसको लगा रहा है, हिम को, इसका मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। और ये टीवी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कॉल, और टीवी वर्ब का ही पेसिव बनेगा। और ये इन द मार्केट है। अब मैं पूछूं कि इन द मार्केट क्या है, तो डियर स्टूडेंट देखिए इन द मार्केट जो है, मैं पिछले वीडियोस में ये पढ़ा चुका कि क्या होता है। ये इन द मार्केट को अपन फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्रेज। यहां पर आपको ये याद रखना है कि साहब ये द मार्केट, मार्केट है, ये तो नाउन है, और नाउन है तो वर्ब के बाद में आ रहा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन बेटा ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसका है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका है, प्रेपोजिशन का। और ये तीनों वर्ड मिलकर एक फ्रेज का काम कर रहे हैं। मैंने सिखाया था कि फ्रेज क्या होती है। अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हो कि
कि फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रपोजिशन क्या, कंजक्शन क्या, इंटरजेक्शन क्या, ये सब कुछ हमने बताया है, सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट क्या नाम दे दूं, सेकंड नाम दे दे। अब इनमें अपन चेंजेस करेंगे, किस प्रकार से सीखेंगे वो सारी बात करेंगे। आई कॉल हिम इन द मार्केट, ये सेंटेंस आ गया और आपको बोले कि साहब इसका पैसिव चेंज करो। तो डियर स्टूडेंट्स आपको रूल्स याद रखने हैं इसके, और रूल्स नंबर जो पहला होगा वो पहला यही होगा कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट को आप चेंज कर दो सब्जेक्टिव केस में। किसमें चेंज कर दो, सब्जेक्टिव केस में। तो डियर स्टूडेंट्स इसका अपन एक बार साथ में ही बना लेते हैं, ध्यान देना एक बार। तो अपना जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, देखना ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट अपना कौन सा है ये बताइए आप। ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही हो जाता है। क्या हो जाता है, ही। अब देखना दूसरा जो अपना नियम होगा वो ये होगा कि इसके बाद में अपन को प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का। किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगाएंगे, ध्यान देना। यहां पर वर्ब देखो क्या है, कॉल है। क्या है, कॉल, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है तो पैसिव में चेंज करते हैं, तो किसमें चेंज करते हैं, इज एमआर में। किसमें चेंज करते हैं, इज एमआर। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज। थर्ड नियम देखते हैं, अगर कोल्ड होता तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता, वॉज हो जाता, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको अपन चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। ठीक है। तीसरा जो नियम होगा वो होगा अपन इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब क्या है, कॉल है। कॉल की बताइए थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कोल्ड हो गया। क्या हो गया, कोल्ड। तो बढ़ता जा रहा है अपना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट सेकंड है, ऑब्जेक्ट सेकंड को बिना परिवर्तन, ऑब्जेक्ट सेकंड को बिना परिवर्तन किए हुए लिखेंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सेकंड बोलो क्या है, इन द मार्केट है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, इन द मार्केट। ये बन गया अपना। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो पांचवा नियम है वो जनरली, सामान्यतः बात करते हैं पर हमेशा बात नहीं करते हैं। जनरली बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का। अगर बाई प्रीपोजिशन लगा दिया तो मैंने यहां पर भी क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। क्या लगा दिया, बाई। और लास्ट नियम जो होता है अपना वो होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को अपन चेंज किस में कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या कर देते हैं, परिवर्तित। तो बताइए, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या था, हिम था, हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो चेंज होती है इज एमआर में, तो इज एमआर ही के अनुसार क्या लगाया, इज लगाया। एक डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आप ये भी याद रखिए कि देखिए सब्जेक्ट दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई भी सिंगल नेम होता है। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में आई को सिंगुलर भी मानते हैं, मैं सिखाऊंगा। एक वी होता है, एक यू होता है, दे होता है, और प्लूरल नेम्स हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। इसी प्रकार से तो करेंगे। देखिए जनरली अपन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउन जो वर्ड होता है, नाउन में अपन एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एस, तो वो बन जाता है प्लूरल। जनरली, हमेशा की बात नहीं कर रहे। कुछ नाउन ऐसे भी होंगे जिनका अंतिम एस होगा और वो आपके सिंगुलर भी हो जाएंगे। न्यूज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है। इनको सबको सीखना है अपन को तो, लेकिन ये याद रखो कि वर्ब का जनरली अंतिम अक्षर एस होता है, तो वो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। किस प्रकार की, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल। मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे वाले जो पार्ट अपन पढ़ेंगे उनमें मैं क्लियर करवा दूंगा सारी बातें जितनी भी है। ठीक है। तो यहां पर देखिए फिर से एक बार, यहां पर फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, तो फिर कोल्ड लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड को बिना परिवर्तन किए हुए लिखा। सामान्यतः अपन ने लगाया, जनरली लगाया, और जनरली अपन ने प्रयोग किया गया प्रीपोजिशन किसका, बाई का। यानी कि देखिए ये मैंने सामान्यतः इसलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी भी आएगी जिनके बाद में बाई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, वहां पर अलग प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे मैं सेटिस्फाइड दे देगा,
अब सेटिस्फाइड के बाद में अपन लगाए तो विथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं और भी वर्ब, एनोइड हो गया, और भी वर्ब कई प्रकार की वर्ब होती है, वो सिखाऊंगा हम आगे चलकर, वो सारी बातें सीखेंगे। जैसे नो वर्ब आ जाएगी, अभी एक क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं इसका किस प्रकार से अपन को करना है, ठीक है ना, दूसरा प्रीपोजिशन लगा के, फिर अपन ने ऑब्जेक्ट सेकंड। अब कई स्टूडेंट मेरे को ये पूछते हैं कि गुरुजी सेंटेंस लिखा तो क्या ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था क्या, ही इज कॉल्ड मी इन द मार्केट, सॉरी बाय मी इन द मार्केट। यानी कि अपन ने क्या किया कि ऑब्जेक्ट सेकंड था ना, उसको अंत में लिख दिया। कहां लिख दिया, अंत में। बिल्कुल सही था साहब। एनसीईआरटी जब 2010 से पहले के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं तो उनमें नियम यही चलता था कि ऑब्जेक्ट सेकंड को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में भी लिख दो या अंत में लिख दो। लेकिन अब नए रूल्स जो बनाए गए उनमें यह बोला गया कि ऑब्जेक्ट सेकंड है, उसकी पोजीशन जो होगी वो हमेशा मेन वर्ब की जो क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, उसके बिल्कुल बाद में होगी, उसके बिल्कुल बाद में। इसका भी रीजन है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा आगे आने वाली क्लासेज में कि क्यों किया जाता है, तो वो सारी बातें अपन करेंगे। मैं आपको सिखा रहा था कि ये सामान्यतः जो बाय प्रीपोजिशन का है, जिस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी को क्वेश्चन को करते हैं। एक बार ध्यान देना, एक बार अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा और सेंटेंस इस प्रकार का है, ही नोज मी वेरी वेल। अब ये आ गए ही नोज मी वेरी वेल। अब मैं बोलूंगी इसका पैसिव बनाओ है, तो पैसिव बनाओगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ये ऑब्जेक्ट अपना एक प्रकार से अदर वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा, सेकंड मान लिया इसको, मैंने बता दिया था आपको ये, ठीक है। ये वर्ब हो गई और ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, मी का तो क्या कर देगा, आई कर देगा। अब नोज वर्ब की पसवर में क्या लग रहा है, एस लग रहा है, इसका मतलब इस एमआर में चेंज होगा तो आई के अकॉर्डिंग एम लगा देगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, नॉन हो जाएगी। फिर अपन ने क्या लगा दिया, वेरी वेल, ऑब्जेक्ट सेकंड लगा दिया, यहाँ पर देख लो, ठीक है। और फिर जनरली प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, बाय लगा के, और मैंने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नो जो वर्ब है, नॉन जो थर्ड फॉर्म हो गई, ये अपने बाद में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेती, यहां पर अपन को लगाना पड़ेगा टू। तो मैं लास्ट में सब सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वॉइस पढ़ेंगे, उनमें अपन इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वो सारी बातें भी अपन सीखेंगे, वो आने वाली क्लासेस के अंदर में अपन और भी सीखेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं जो कि देखना इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद बताओगे कि कौन से में क्या आएगा। इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए हमारे साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर। प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आपको जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और नहीं आप हमारा पीछा छोड़ो, जिससे कि अलग ही मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैंने ये बोल दिया, राधा sang a song in that पार्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो राधा है वो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, सेंग वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। क्या गाती है, क्या गाया, सॉन्ग गाया, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये अदर वर्ड हो गया, इसको मैंने ऑब्जेक्ट फर्स्ट नाम दिया और इसको मैंने ऑब्जेक्ट सेकंड नाम दे दिया, ये ध्यान रखना। अब इसका पैसिव बनाए तो पैसिव देखिए आसान से बना सकते हैं। अब ए सॉन्ग है, नाउन है, ये तो ऐसा ही सब्जेक्ट रहेगा और ऐसा ही क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मैंने सिखाया था कल आपको। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, ए सॉन्ग लिख दिया। अब ए सॉन्ग लिखा, यहाँ पर क्या देगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो चेंज किस में होता है, वॉज वर्ब में होता है। ए सॉन्ग सिंगुलर है, इसका मतलब किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है, सिंग सेंग संग, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, संग लगा दिया। आगे ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, इन दैट पार्टी है जी। और आगे क्या लगा दिया, बाई, और आगे क्या लगा दिया, राधा। राधा को अपन हर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका नाउन वर्ड है और इसकी जगह मैं प्रोनाउन लिखता तो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखता, सी लिखता। नाउन को आपको राजा मानना है और प्रोनाउन को आपको रानी मानना है, ठीक है, और एडजेक्टिव को उसका राजकुमार मानना है। तो वो सारी बातें अपन सीखेंगे किस प्रकार से क्या होगा वो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए करते हैं अपन कोशिश। द ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग द कार on the road. The driver is not driving the car on the road. अब मैं बोलूं कि साहब इसका आप क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो ये तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ऑन द रोड है, ऑब्जेक्ट सेकंड, रोड है बेटा नाउन, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किस चीज का है, सॉरी
ऑब्जेक्ट किस चीज का है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उनका हो गया। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं द कार को उठाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने उठा दिया द कार, क्या लिख दिया द कार। अब देखिए यहाँ पर इजएमआर है, इजएमआर चेंज होता है इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन आपको एक नियम पता रखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लगा दूंगा इज, अब वाक्य कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा नॉट, फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा बीइंग, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रिवन, ठीक है। आगे मैं लिख दूंगा ऑन द रोड, और आगे लगा दे बाय द ड्राइवर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप बोल भी रहे हो, ठीक है, ध्यान देना एक बार। लेकिन यहां पर देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, ध्यान देना। अगर कई स्टूडेंट जैसे ऑप्शन में ये यहां पर लगा हुआ दिखाई देता है तो वो गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि अगर पैसिव का वाक्य हो और उसमें अगर बी, अगर उसमें बीन और अगर उसमें बीन, अगर तीनों का इनका पैसिव में ही प्रयोग किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, अगर इनका मैंने बता दिया पैसिव फॉर्म है तो इनका प्रयोग जब भी किया जाएगा तो इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब लेट वाले सेंटेंसेज अपन पढ़ते हैं तो उनमें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे, वो सारी बात अपन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थे जो कि मैंने आप लोगों को करवाए, और भी जो भी एग्जाम्स वगैरह में है मैं लास्ट में आपको यहाँ पर 1-2 क्लास से प्रैक्टिस की भी कराऊंगा, तो वो भी अपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो अपन ने जनरली पढ़ लिए जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आजकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही अपन को ज्यादा पढ़ने हैं और वही दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, और वो पढ़ेंगे अपन पैसिव विथ इट इज टाइम, पैसिव विथ इट इज टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स ये इट इज टाइम क्या होता है, ये इट इज टाइम जो होता है ये एक फ्रेज होती है, ठीक है। और जनरली देखिए इट इज टाइम के बाद में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम के बाद में यूज होने वाली तीनों वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किस प्रकार से करते हैं वो टेंस के टॉपिक में है, तो मैं उसको पढ़ूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम्पल जो बना एसएससी ने पूछा था ये, और क्वेश्चन ये था इट इज टाइम टू ओपन द डोर, इट इज टाइम टू ओपन द डोर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले अपन एक्टिव का फॉर्मूला निकालते हैं। एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है इसमें, इट इज टाइम आ रहा है। इट इज टाइम के बाद में क्या लग गया टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और आगे भी आ सकता था ऑब्जेक्ट सेकंड हो जाता आगे, ठीक है। तो देखिए एक्टिव का फॉर्मूला आपका इट इज टाइम वाला जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार का पूछा जाएगा, इट इज टाइम आएगा, टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड आएगा। अब ये जब पैसिव में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, पैसिव में, तो पैसिव में ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। सबसे पहले सेंटेंस में इट इज टाइम को ऐसे कैसे लिख दो, इट इज टाइम के बाद में आपको फॉर लगाना है, क्या लगाना है, फॉर। इस फॉर के बाद में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट लगाना है, कौन सा लगाना है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। फिर आप लगाओ टू के बाद में बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेकंड दे रखा है तो वो कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान देना एक बार, अगर वाक्य इट इज टाइम से शुरू हो गया तो एक्टिव के वाक्य में इट इज टाइम के बाद में क्या लगा होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड। जब पैसिव का वाक्य बनेगा तो वहां पर सेंटेंस को अपन शुरू किससे करेंगे, इट इज टाइम से, फिर क्या लगाएंगे फोर के बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर क्या लगाएंगे टू के बाद में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेकंड। फटाफट से आप लोग इसको कीजिए, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप आराम से कॉपी में भी लिखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। रफ कीजिए इसको आराम से, और देखिए क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो उसका अलग ही मजा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बना लेते हैं इसको फटाफट से एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर इसका जब सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन देखिए, सेंटेंस किससे शुरू कर दिया, इट इज टाइम से, है जी। इट इज टाइम के बाद में क्या लगा दिया अपन ने, फोर। अब बताइए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ पर फोर, आगे क्या लगा दे, द डोर, आगे क्या लगा दे, टू के बाद में बी और ओपन। ये सेंटेंस हो गया, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन। फटाफट से और भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा, इट इज टाइम, बढ़ाइए फटाफट से, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस आया हुआ है, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर, तो इसका मतलब यहाँ पर शुरू किससे कर दोगे, बोलो फटाफट से, इट इज टाइम से, वेरी गुड। आगे बोलो, फिर क्या लगा दोगे, फॉर, आगे क्या लगा दोगे, द पुअर, शाबाश, वेरी गुड। आगे टू के बाद में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी,
हेल्प हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा। आगे आने वाली जो क्लासेज होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी अपने लिए। वो अपन देयर वाला पढ़ेंगे, अपन उसमें गोइंग टू का पढ़ेंगे, उसमें लेट वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। बहुत कुछ बच रहा है। वो वॉइस का जो चैप्टर है वो मैं लंबा तो नहीं कह सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो आप लोगों का जो प्रेम है, स्नेह है हमारे ऊपर, ऐसे ही बना रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्नेह की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर है। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एमजीए जो संस्थान है वो अपने आप में एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और इसने ये सब कुछ सिलेक्शन देके, चाहे एलडीसी के हो, एसएससी में हो, बैंक में हो, किसी में भी हो, जितने भी एग्जाम्स वगैरह लगती है उनमें बढ़िया रिजल्ट देने का काम हम करते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत करवाते हैं। और मेहनत वो आप लोगों को दिख भी रही होगी। अगर हमारी मेहनत आपको दिखती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं रहती है, हर टीचर में कोई ना कोई कमी भी रह सकती है। अगर कोई भी कमी है, क्योंकि 100% कोई भी नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से पहले ये स्टूडेंट कमेंट करते थे कि गुरुजी आवाज की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने कुछ थोड़ी सी व्यवस्था की कि अब आवाज भी इतनी नहीं गूंजती है और बढ़िया वीडियो, क्वालिटी के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस समय जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है वो शायद आने वाले समय तक चलता रहे, इसलिए घर बैठे आपकी तैयारी बढ़िया होती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोगों के लिए रेगुलरिटी रखना जरूरी है आपको, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो भी फॉर्म्स भरवाए गए हैं, हाई कोर्ट के हो, आपके राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, चाहे पटवारी के हो, इन सब के एग्जाम्स वगैरह राजस्थान पुलिस वाले भी तैयारी कर रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लासेज वगैरह डालते हैं, और भी क्लासेज अभी स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी भी क्लासेज हैं आप लोग इनका फायदा उठाइए और देखिए और कंपेयर कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग इनको कंपेयर करना। कंपेयर ये करना कि मैं सीधा सा देखिए चैलेंज लेना एक्सेप्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये बातें कि आप लोग भी इन चीजों को सीखो। YouTube के ऊपर आपको अनगिनत लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ उनको भी देखो और इनको भी देखो। आपको जो पसंद आए वो देखिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वीडियोस को ही देखिए। अगर वो वीडियोस, दूसरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप आराम से देखिए, इनमें हमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, वो आपके वीडियोस बिल्कुल सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। आप लोग हमें जो स्नेह दे रहे हो उसके लिए पुनः मैं आपको लोगों को सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय एमजीए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।